मित्रों, दुनिया में जितने धर्म हैं, बहुत से धर्म हैं, 2, 4, 10 जितना भी है। तो हर धर्म में जो है अलग-अलग नाम। ईश्वर को कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है। मतलब अपने-अपने हिसाब से लोग नाम लेते हैं। तो मित्रों, आज जानेंगे कि क्या ईश्वर भी कई हैं, अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग नाम। तो अलग-अलग नाम है तो क्या वो अलग-अलग है या एक ही है? मित्रों, हम इसको जानेंगे एक छोटी सी साखी के माध्यम से। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ईश्वर कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई बुद्ध कह रहा है। यानी सब कहते हैं ये सही है, ये सही है, वो सही है। कुछ कहते हैं ये गलत है, वो गलत है। तो हम जानेंगे कि क्या सच में किसी एक का सही है और बाकी सबका गलत है, या एक ही ईश्वर है, या जितने लोग मानने वाले हैं सबके अलग अलग। एक छोटी सी अ, जो है साखी के माध्यम से। कबीर कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। मित्रों, कबीर कहते हैं कि जैसे एक कुआं होता है, उस पे पानी भरने के लिए अनेकों लोग आते हैं। पानी भरे अनेकों लोग पानी भरते हैं, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में। जो जिस पात्र में पानी वो लोग भरते हैं, तो किसी का जो है पीतल का है, किसी का स्टील का है, एल्युमिनियम का है, जो है मिट्टी का है। तो उसी हिसाब से जो है पानी उसमें अलग अलग दिखाई देता है। ठीक उसी तरह ईश्वर तो एक है, उनको मानने वाले अनेक हैं। जैसे एक ही कुआं है और पानी भरने वाले अनेक हैं। अब एक ही ईश्वर है तो उसका नाम अलग अलग कैसे हो जा रहा है? जैसे अलग अलग कुएं में, एक ही कुएं में अनेकों पात्र से भर रहे हैं। उसी तरह ईश्वर तो एक ही है, अलग अलग मजहब में अलग अलग जो है धर्म बन गए हैं। उसमें इस उसी ईश्वर को, उसी भगवान को जो है उनके बारे में जो है अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है। गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जितना जानता है उतना बताया है। इसमें ये नहीं है कि जो है गलत है। मान लीजिए आप पीतल वाले बाल्टी से पानी भरेंगे तो पानी तो वही है, तो कोई कहेगा उसमें पानी जो है पीला दिखाई देता है। उसी में कोई जो है कांच कहते हैं कि मिट्टी का बर्तन में, तो उसमें जो है थोड़ा सा जो है मिट्टी कलर का मैला दिखाई देगा, तो कहेगा ईश्वर जो है थोड़े अ, अ, मैले किस्म के हैं। यानी ये तमाम उदाहरण। तो गलत कुछ नहीं है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग मजहब है, उसको अलग अलग बताया गया है, लेकिन है ईश्वर। क्या कहते हैं? बर्तन में ही भेद है, पानी सब में। उस पानी को देखिए, उस ईश्वर को देखिए। ईश्वर तो एक ही है, बताने वाले अलग अलग बताते हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है उसके अनेकों नाम हैं, अनेकों लीलाएं हैं उस ईश्वर का, लेकिन वह दो नहीं है, एक है। हाँ, उसका अलग अलग नाम है, उसके अनंत नाम है। लोग अलग अलग नामों से उसे पुकारते हैं, लेकिन ये कोई कहे कि नहीं नहीं वह कई है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक ही ईश्वर है, दूसरा हो नहीं सकता। हाँ, हम अपने बुद्धि और विवेक के कारण जो है हम अलग अलग जो है उसे महसूस करते हैं, और जो जितना महसूस करता है वह उतना जो है बताता है और लिख देता है। जितने भी संसार में जो है मजहब है या धर्म ग्रंथ है या धर्म है, वह जितना भी वर्णन किया है, तो जो जितना जानता है उतना वह लिखा है। वह गलत कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि आपका सही है उसका गलत है, और उसका गलत है आपका सही है, नहीं। आप जो जितना लोग जाने उतना लिखे, और जितना तक लिखे वह बिल्कुल सही है। जैसे पानी या पीतल से भरा जाए या मिट्टी के बर्तन से भरा जाए, हाँ, दिखने में वह जो है वह पानी जो है
पात्र के हिसाब से अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन पानी जो है एक ही है, वह पानी जैसा होता है उसी रंग का है। इसलिए मित्रों जो है ईश्वर एक है, वो दो नहीं हो सकता। और जो आप इस भ्रम में पढ़ते हैं कि क्या अलग अलग धर्मों में जो बताया गया है क्या वो सही है या ये सही है, मित्रों जो बताया गया है वो सत्य है, ना आपका गलत है ना उसका गलत है, सबका सही है। आप जिस मार्ग को आप पकड़ लीजिए उस मार्ग से आप उसको पा जाएंगे, उस ईश्वर को। लेकिन उसमें जो है एक चीज है, आपको जो है सत्य बोलना पड़ेगा। सत्य सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य का। आपका गला ही क्यों ना कट जाए, आप जो है सत्य के ही मार्ग पे चलना है। भले ही आपका गला कट जाए तब वह ईश्वर की आप प्राप्ति कर लेंगे। वह रंग बिरंग में आप न जाइए, ये नाम वो नाम के चक्कर में न पड़े, क्योंकि उसको पाने के लिए जो है तप करना होगा। और वह तप है, कहा भी गया है, कबीर कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मित्रों वह ईश्वर जो है आपके हृदय में ही हो सकता है, लेकिन वह तप करना होगा। कैसे? सांस से बड़ा कोई, सच से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। और जो ये करता है तो उसके हृदय में ही वो इस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वो सामने ही देख लेता है। मित्रों इस छोटी सी कहानी से उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।